जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुविकल्पीय प्रश्न। आपके एग्जाम में यानी 2024 में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आने ही आने हैं और उसमें से आपके 20 में आप अगर तुक्का लगाएंगे तो कितने सही होंगे? 2, 4, 5 सही होंगे। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को पूरे के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी चैप्टर वाइज 15 के 15 चैप्टर आपके 15 ही वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको चैप्टर 15 से संबंधित यानी प्रायिकता, चैप्टर प्रायिकता आपका है, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और पिछली वीडियो में हम आप लोगों के लिए चैप्टर 13 और चैप्टर 14 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हल कर चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सेट करके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यानी प्रायिकता से संबंधित आपकी स्क्रीन पर 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी। तो गड्डी का प्रकार कितना है यानी नंबर ऑफ स्पेस कितना दिया है? 52। कितने पत्ते होते हैं गड्डी में? 52। और फिर कहा इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का कितने होंगे? 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट जो होगा एक्सपेरिमेंट वो आपका 4। पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ स्पेस। इवेंट कितना? 4, स्पेस कितना? 52। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो 1/13। अब पूछा एक इक्का होने की प्रायिकता बताइए, केवल इक्का होने की प्रायिकता बताइए। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का होने की प्रायिकता 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट बराबर 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना दिया? 1/13 प्लस इक्का 1 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट बराबर 1 प्लस का 1/13 पक्षांतर करेंगे माइनस का 1/13। 13 एकम 13 में से 1 घटिया कितना बचा? 12/13। यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन देखते हैं किसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए आपका दिया 1/13, बी 1/4 और सी दिया है आपका 3/4 और डी ऑप्शन दिया है 12/13। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी है, सॉरी डी है, 12/13 इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक बार एक पासा फेंका जाता तो पासे में कितने फलक होते? 4 फलक होते हैं, सॉरी 6 फलक होते हैं। तो उसमें गिनतियां कितने तक होती? 6 तक होती। और फिर कहा 5 से बड़ी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 से बड़ी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 5 से बड़ी होने की प्रायिकता। 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी संख्या कितनी हुई? 6 ही तो हुई। 5 से बड़ी कितनी हुई? 6। और नंबर ऑफ स्पेस यानी कुल संख्याएं कितनी होती पासा में? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पे पूछा प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बराबर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, डायरेक्ट शार्ट में लगा देना। 5 से बड़ी संख्या 6 है तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है आपका? 1 ही तो संख्या होगी। कितनी संख्या है? 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। यही आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है, 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, यानी 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। 2 पासे एक साथ में फेंके गए, एक ये पासा एक ये पासा, और दोनों पे मान लो 1 आया 1 आया, तो दोनों पे जो समान संख्या आई है उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ? 1। दोनों पर कितना है? 1। और नंबर ऑफ स्पेस कितना होता है? 6। एक पासा में कितने होते हैं? 6। तो पूछा प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट बराबर 1/6 यानी नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस। यही आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए आपका दिया है 5/6, बी ऑप्शन दिया 2/3, सी ऑप्शन 1/6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/6 ही राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ। एक सामान्य वर्ष में, पहले एक बात बताइए, सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं? सामान्य वर्ष में जो दिन होते हैं वो आपके होते हैं 365, और पूछा 53 रविवार होने की, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन। फिर पूछा 53 सप्ताह, भैया 53 रविवार तभी होंगे जब 53 सप्ताह होंगे। 7 दिन में एक बार रिपीट होकर जो 8वां दिन आता वही तो रविवार होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आराम से पढ़ लीजिए, नोट भी कर लीजिए। तो 53 रविवार में कितने दिन होंगे? तो देखिए 53 रविवार हैं और एक सप्ताह में दिन कितने हुए? 7। तो यहां पे 53 और 7 की 7 त्रुक 21 और 7 पचे 35 और 1 36, सॉरी 7 त्रुक 21 का 1 हासिल 2, 7 पचे 35, 2 37, 35 2 37। तो यहां पे देखिए 365 और 371 से घटाएंगे हम 365, तो कितने दिन बचे यहाँ पे? 11 से 5 गया 6, और यहाँ पे 6 ही आपका आंसर है। तो 52 सप्ताह के बाद जो अगला सप्ताह आएगा उसमें एक ही पहले सप्ताह में क्या पड़ेगा? रविवार। क्या पड़ेगा? रविवार। आप ध्यान से समझ लीजिए। 7 त्रुक 21 और 7 पचे 35, सही है बिल्कुल। एक मिनट, पहले समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे सामान्य वर्ष में 365 दिन है, एक सप्ताह में 7 दिन है, तो 53 रविवार कब आएंगे? एक सप्ताह में 7 दिन है, तो हफ्ते कितने होते हैं एक साल में? एक साल में हफ्ते होते हैं 52। कितने सप्ताह होते हैं? 52। तो 52 और 7 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 1 36, यानी दिन 364 है और साल में दिन होते 365। तो 364 में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ेंगे, यानी 364 के बाद जो पहला दिन पड़ेगा उसी में क्या होगा? रविवार। क्या होगा? रविवार। तो पूछा है प्रायिकता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट जो आएगा हमारा वो 1, और नंबर ऑफ स्पेस आएगा वो आपका सप्ताह में 7 दिन। तो जो राइट आंसर होगा, प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता वो होगा आपका 1/7। किस ऑप्शन में दिया है? आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ए ऑप्शन में दिया 2/7 और बी ऑप्शन में दिया 1/7। तो बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, यानी बी ऑप्शन 1/7 ही राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कह रहा, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक यादृच्छाया पत्ता निकाला जाता है, यानी एक कोई पत्ता निकाले गया, गड्डी को अच्छे से फेंट लिया, फिर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता, तब निकाले गए पत्ते के एक बेगम या लाल पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। एक बेगम हो या फिर लाल पत्ता हो। तो गड्डी में कितने पत्ते होते लाल? ध्यान समझ लीजिए, 52 पत्तों में 26 काले और 26 लाल होते। कितने होते लाल? 26 काले और 26 लाल। अब क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश के पत्तों में, तो पत्ते कितने हैं हमारे? 52। तो नंबर ऑफ स्पेस कितना हुआ? टोटल पत्ते 52, और नंबर ऑफ इवेंट पूछा है एक बेगम, यानी एक बेगम हो, और बेगम नहीं चाहिए, एक बेगम की जरूरत है। तो यानी एक बेगम कितनी होगी? एक ही तो होगी। बेगम कितनी बार होती? 4 बेगम होती, लेकिन एक बेगम की बात की यहाँ पे। कितने बेगम की बात की है यहाँ पे? एक बेगम की बात की। तो पूछा है लाल पत्ता हो या एक बेगम या लाल पत्ता होने की प्रायिकता। 2/52
1/26 नहीं आएगा। एक बेगम होने की प्रायिकता, केवल एक बेगम होगी। कितनी बेगम हो? एक बेगम। तो पूछा प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रायिकता के लिए सूत्र क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस। तो एक प्रायिकता यानी बेगम कितनी है? एक, और पूरा स्पेस कितना है आपका? 52। टोटल पत्ते कितने? 52। तो किस ऑप्शन में दिए है? ऑप्शन ए दिया है 1/26 और बी दिया है 1/13, सी दिया है 2/13 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वो 1/52 है। तो इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। एक लॉटरी में 8 उपहार तथा 16 खाली हैं। एक लॉटरी खरीदा जिसमें 8 में इनाम निकला और 16 खाली निकल गए। तो पूछा, पहले एक बात बताओ, 8 में इनाम निकला, 16 खाली हो गए, तो कुल लॉटरी कितनी खरीदी हमने? 8 और 16। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पेस आएगा 6 नंबर में, नंबर ऑफ स्पेस 8 में इनाम है, 16 खाली हैं, तो टोटल कितनी हुई? 24। फिर कहा है उपहार प्राप्त होने की प्रायिकता। तो उपहार प्राप्त हुई कितने में? 8 में। कितने में प्राप्त हुआ? 8 में उपहार प्राप्त हुआ। तो पूछा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस। तो एक्सपेरिमेंट कितना हुआ? 8 और स्पेस कितना है? 24। 8 कम 8, 8 रुक 24। तो राइट आंसर है वो 1/3। किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन दिया है आपका स्क्रीन पर 2/3, बी ऑप्शन 1/3। तो बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है 1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक परीक्षण की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो एक परीक्षण की सभी घटनाओं का की प्रायिकता का योग। एक परीक्षण होता, आप लोगों ने सूत्र नहीं पढ़ा तो यहां पे समझ लीजिए। प्रायिकता होने की देखो, प्रायिकता होने की, संभावना की प्रायिकता, संभावना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता प्लस संभावना ना होने की प्रायिकता, संभावना संभावना ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बराबर 1। या हम इसको लिख सकते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता, घटना ना घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर 1। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो 1 ही आता है। ठीक है, चाहे घटना घटित हो और घटना ना घटित हो, दोनों का योग मिला के क्या होता है? 1। तो किस ऑप्शन में दिया है? 7वें में ए ऑप्शन ही दिया है 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक बार फेंकेंगे एक अभाज्य संख्या हो। क्वेश्चन नंबर 8, पासे में कितनी अभाज्य संख्या होती? एक ही अभाज्य संख्या होगी। तो यानी नंबर ऑफ इवेंट पासे में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। तो अभाज्य संख्या कितनी है? 3। 3 अपने से ही कटेगी। तो जो इसमें अभाज्य संख्या होगी वो आपकी 3 और 5। अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्याएं कितनी है? एक तो 2 हो गई, एक 3 हो गई, एक 5। तो अभाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं 1 2 3 हो गई। सॉरी, एक तो 2 अभाज्य हो गए, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना आया? 1 2 3। और नंबर ऑफ इवेंट पासे में नंबर ऑफ स्पेस कितना होता है? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 ही संख्याएं होती हैं। तो पूछा प्रायिकता बताओ, तो प्रायिकता के लिए सूत्र लगा दीजिए। प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना? 3, स्पेस कितना? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका राइट आंसर आएगा वो 1/2 ही राइट आंसर आएगा। किस ऑप्शन में दिया? ए ऑप्शन दिया है 1/3, बी ऑप्शन 1/6 और सी ऑप्शन 1/2। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा यदि एक बार एक पासा फेंका जाता तो प्राप्त संख्या के 3 से छोटी, तो 3 से छोटी कौन सी संख्या आएगी? 9 नंबर में 3 से छोटी 2 हो जाएगी। और फिर कहा 2 से बड़ी होने की, तो 2 से बड़ी कौन आएगी? 3। अब पूछा इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? कोई नहीं। 3 से बड़ी, देखिए 3 से बड़ी, 3 से छोटी 2 और 2 से बड़ी 3, तो इसके जो 20 की संख्या आएगी वो क्या आएगी? 0। क्या आएगी प्रायिकता? 0। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए में ही दिया है 0, बी ऑप्शन दिया 1 और सी ऑप्शन 1/3, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन दिया है। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा? दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तब दोनों पासों पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, केवल एक ही अभाज्य संख्या हो। कोई बात नहीं, तब दोनों पासों पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। 2 पासों में 1 2 3 4 5 6, दूसरे पासे में भी 1 2। क्वेश्चन नंबर 10, 1 2 3 4 5 6। 2 पासों के लिए नंबर ऑफ स्पेस क्या हो जाएगा आपका? 2 पासों के लिए आपका नंबर ऑफ स्पेस क्या हो जाएगा? 6 + 6 = 12। अब पूछा है दोनों पासों पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो अभाज्य एक संख्या की बात की यहाँ पे, तो अभाज्य होने की प्रायिकता नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? एक ये अभाज्य संख्या, एक ये अभाज्य संख्या, एक ये अभाज्य संख्या। तो दोनों में देखिए यहाँ पे जोड़ा बना, कितनी संख्या अभाज्य हो गई? 3। 1 2 3। तो पूछा है प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस। तो एक्सपेरिमेंट कितना? 3 और स्पेस कितना? 12। तो यानी 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 1/4 ही आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है, 1/4। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।